सो हेलो एवरीवन, दिस इज अमलान। वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं, आज हम वीकली एनालिसिस करेंगे और उसके साथ मंथली एनालिसिस भी करेंगे, क्योंकि आज अगस्त शुरू हो रहा है और कल जुलाई वाला जो मंथ था वो क्लोज हो गया है। तो हम देखते हैं कि इस लास्ट महीने में प्राइस ने कैसे मूव किया है और उस हिसाब से नेक्स्ट अभी इस वाले मंथ में प्राइस किस तरह से मूव कर सकता है। और हम वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके साथ डेली और छोटे टाइम फ्रेम्स में भी जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये बिटकॉइन में मैंने क्या किया है, जो मंथली चार्ट लगा करके रखा है। तो चलिए हम देखते हैं। देखो यहाँ पे पहले एक चीज यहाँ पे नोटिस करना, लास्ट टाइम जब प्राइस इस लेवल पे आया था तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब यहाँ पे 8 मंथ के लिए प्राइस ने यहाँ पे कहीं पे इस लेवल पे प्राइस ने टाइम स्पेंड किया है, ये जो लेवल है। और यहाँ पे कहीं पे लो लगाया है और यहाँ पे कहीं पे हाई लगाया है। तो अभी ये प्राइस जब यहाँ पे आया है, ये यहाँ पे प्राइस एक्शन फॉर्म होके आया है, तो इस लेवल पे जो जितना दिख रहा है, इतनी जल्दी प्राइस नीचे तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्राइस ने, ये एक डिमांड जोन है और यहाँ पे बहुत टाइम तक प्राइस ने स्पेंड किया है। जब यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे आया था, लास्ट टाइम के बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आ रहा है, ये यहाँ पे पहली बार आया और ऊपर जाके फिर यहाँ पे आया। तो इस जगह पे, ये जो जगह है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो इस जगह पे हो सकता है प्राइस, जितना मुझे दिख रहा है, हो सकता है नेक्स्ट महीने अभी एक डायरेक्शनल जाए ना, और थोड़ा कहीं पे हो सकता है ऊपर या फिर नीचे, एक मतलब दोनों साइड मूव हो। यानी ये यहाँ पे देख सकते हो, ये जो कैंडल है इसका हाई ये लेवल पे है और इसका लो ये लेवल पे है। अगर ये यहाँ पे भी आता है तो हो सकता है थोड़ा नीचे तो आए पर फिर से ऊपर जाके क्लोज करे, और ये ऊपर भी आता है तो हो सकता है ऊपर तो जाए पर फिर आके नीचे कहीं पे बीच में क्लोज करे। तो मैं इस तरह का एक कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या फिर इस तरह का एक कैंडल, किसी भी, ये ग्रीन हो सकता है, रेड भी हो सकता है, पर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ये यही है कि इस तरह का कैंडल नेक्स्ट मंथ में फॉर्मेशन हो सकता है। पर फिर भी हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो 57,400 से लेके 67,100, यानी 10,000 पॉइंट का एक गैप है, जहां रेंज है, जहां पे प्राइस मूव कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्राइस में मोमेंटम नहीं आएंगे, प्राइस में मोमेंटम आएंगे। तो मंथली चार्ट में मुझे अभी के लिए थोड़ा न्यूट्रल दिख रहा है प्राइस, क्योंकि मतलब दिख नहीं रहा है कि ये किसी भी डायरेक्शनल हो सकता है, क्योंकि ये बहुत टाइम से डायरेक्शनल था। यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे, तो ये बहुत टाइम से डायरेक्शनल था, ठीक है ये। और यहाँ पे हो सकता है प्राइस थोड़ा होल्ड करे। और अगर आप, मैं आपको बताऊं तो मुझे साइडवेज से बुलिश दिख रहा है, यानी प्राइस ऊपर की तरफ जाए इस लेवल पे। ये हो सकता है नीचे तो आए पर एक वीक बनाए, यानी ये नीचे क्लोज नहीं देगा, क्योंकि ये जो एरिया है ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। तो यहाँ पे बहुत कम चांसेस है कि प्राइस नीचे आएगा। अगर नीचे आता है तो एग्रेसिवली आएगा, पर हो सकता है फिर से बायर्स आ जाएं और उसको ऊपर लेके चले जाएं। तो अभी हम वीकली चार्ट्स में चलते हैं। तो वीकली चार्ट्स में अगर आप देखोगे, ठीक है, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ पे नीचे आया और यहाँ से आके ये एक 3 4 कैंडल यहाँ पे कंटिन्यूअसली फॉर्मेशन हुए, ग्रीन कैंडल्स, और उसके बाद ये एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अभी अगर जैसे ये यहाँ पे देखोगे, यहाँ तक आके ये ऊपर जा रहा है, अगर ये कुछ इस तरह का कैंडल में क्लोज, अगर ये कुछ, ये इस तरह का कैंडल में अगर क्लोज करता है, इस तरह का ये कैंडल में अगर क्लोज करता है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में, यानी मंडे, फ्रॉम मंडे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस थोड़ा यहाँ तक फिर से आए। जितना दिख रहा है प्राइस आ सकता है। अगर वीकली चार्ट में हम देखेंगे, प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ जाना चाहिए, दिख रहा है ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ ही जाएगा। तो अगर इसको नीचे आना हो, ये बहुत जल्दी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब सेलिंग आता है तो इतना मतलब टाइम नहीं लेता है। अगर इसको सेलिंग कल आना होगा तो ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। अगर ये नीचे आ रहा है तो
हमें हो सकता है 5:30 के आसपास पता लग जाएगा कि प्राइस किस तरह से मूव कर रहा है। पर फिर भी मुझे दिख रहा है कि ये यहाँ से ऐसे नीचे आके हो सकता है ऊपर जाए। ये नीचे भी यहाँ से नीचे आ सकता है। अगर नीचे आता है तो फिर पता लग जाएगा कि हाँ, नीचे प्राइस आ रहा है। अगर ऊपर जाएगा तब भी पता लग जाएगा कि हाँ, ये ऊपर जा रहा है। अगर तो हम अगर वीकली चार्ट में देखेंगे तो क्योंकि 4 कैंडल्स यहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन हुए हैं और उसके बाद एक मैं चाहता था कि एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हो, तो ये एक फॉर्मेशन हो गया, यानी प्राइस नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया और ये एक पुल बैक आ गया। यहाँ से फिर प्राइस हो सकता है ऊपर जाए। अगर यहाँ से नीचे भी आना होगा तो ये थोड़ा ऊपर जाके फिर ये ऐसे नीचे आएगा, ऐसे एम पैटर्न फॉर्मेशन करके आएगा। ऐसा भी हो सकता है यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ जाए, तो वो हम देखेंगे। क्योंकि सेलिंग थोड़ा पैनिक में होता है तो वो पता लग जाएगा प्राइस में। अभी हम क्या करते हैं, चलते हैं डेली चार्ट में, ठीक है। अगर हम डेली चार्ट में अब प्राइस को देखेंगे तो नो डाउट आपको दिख रहा होगा प्राइस यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से प्राइस एक्शन फॉर्म होके यहाँ पे नीचे आ रहा है, ठीक है। और ये लास्ट टाइम देखो यहाँ पे 3 कैंडल था और यहाँ पे 2 कैंडल फॉर्मेशन हुए हैं। देखो अगर इसको अभी क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। या तो प्राइस ट्रेंडिंग होगा या फिर प्राइस साइडवेज रहेगा या फिर वोलेटाइल रहेगा। तो अगर प्राइस को ट्रेंडिंग होना है, यानी प्राइस को अगर नीचे या ऊपर जाना है, तो ये फिर थोड़ा टाइम पास नहीं करेगा। हो सकता है ये यहाँ तक थोड़ा यहाँ पे क्लोज करे, मतलब यहाँ पे दिख जाएगा कि ये थोड़ा नीचे क्लोज करा है। कुछ इस तरह का कैंडल फॉर्मेशन हुआ है और ये डायरेक्टली नीचे आएगा। कल कल सुबह होते ही थोड़ा ऊपर जाके फिर ये नीचे आ जाएगा। तो इस तरह का कैंडल फॉर्मेशन हो सकता है। या फिर क्या हो सकता है, थोड़ा सा एक छोटा कैंडल बनाए और ये ऊपर जाए। तो दोनों ही साइड में हमें प्राइस में दिखेगा कि प्राइस किस तरफ जा रहा है। पर फिलहाल के लिए प्राइस एक्शन फॉर्म होकर ये नीचे आ रहा है। और अगर हम प्राइस एक्शन को देखेंगे तो हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि ये नीचे आएगा, क्योंकि ये आया, यहाँ से फॉर्मेशन हुआ, ये फिर से ब्रेक किया, फिर ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे ब्रेक किया है, तो ये फिर ऊपर जा रहा है। तो हम पहले जो हमारा मतलब जो प्रायोरिटी होगा वो नीचे की तरफ होगा और हम ये सारे जोन तक हो सकता है आए। हम एक टारगेट बना रख सकते हैं कि एटलीस्ट यहाँ तक तो आए। यहाँ तक यानी ये लेवल 61,000 के आसपास है और यहाँ तक तो प्राइस आए कि थोड़ा ऊपर जाके अगर ये नीचे आता है तो और एक कैंडल में यहाँ तक आए। उसके बाद हो सकता है फिर प्राइस क्या करे कि ऊपर की तरफ जाए या फिर कुछ ना कुछ और फॉर्मेशन हो। तो अभी के लिए इतना ही। 4 आवर के चार्ट में मैं अगर देखना नहीं चाहता, क्योंकि एक बार कल मोमेंटम आए तो हम फिर 4 आवर के चार्ट में जाएंगे। अभी डेली के चार्ट में तो प्राइस बहुत सिंपल वे में नेगेटिव ही दिख रहा है। वीकली चार्ट में वो थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है और मंथली चार्ट में थोड़ा न्यूट्रल दिख रहा है। तो हम देखेंगे ये थोड़ा सिंक आएगा तो हम उस तरफ हम फिर प्लान करेंगे। मंथली चार्ट में मेरा अभी प्राइस साइडवेज ही है, तो मैं ज्यादा प्लान तो नहीं करूंगा। मैं उतना ही रखूंगा, 550 पॉइंट्स मेरा जो टारगेट है मैं उतना ही रखूंगा। इस मंथ में लास्ट वाला जो मेरा मंथ था, जुलाई वाला मंथ था, मैं उसमें मेरा लॉसेस में गया है, मतलब मैं प्रॉफिटेबल हूँ नहीं। 200-250 कुछ लॉसेस हुए हैं और उसके साथ चार्जेस कुछ होगा। जो इससे पहले वाला जो मंथ था उसमें मैंने कहीं पे प्रॉफिट कमाए थे 600 से 700। तो शार्क एक्सचेंज में मैं ट्रेड करता हूँ और इस क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल था तो मुझे मेरे जो फीस है, जो ब्रोकरेज है, वो रिटर्न आए थे 200-250 रुपया कुछ रिटर्न आया था। तो मैंने लास्ट मंथ में 800-900 रुपया कुछ कमाए थे और उससे मेरा अभी 200-250 रुपया या फिर 300-400 रुपया कुछ हो सकता है, 300-350 के आसपास या फिर 300 के आसपास, 350 के आसपास कुछ मेरा अभी लॉसेस में है। तो फिर देखते हैं इस महीने क्या होता है। इस महीने में आपको बताऊंगा जब ये थोड़ा ऊपर आ जाएगा, तो मैं फिर आपको मेरा जो पीएनएल है वो भी शेयर करूंगा। डेली में हम देखेंगे कि मैं किस तरह से ट्रेड लेता हूँ और प्रॉफिट्स हुआ या फिर लॉसेस हुआ वो क्यों हुआ और कैसे हुआ, हम उसका भी एनालिसिस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह से वीडियोस चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, प्राइस कैसे मूव करता है, इसके रिलेटेड आपको अच्छा अच्छा कंटेंट चाहिए, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं।